पाकिस्तान का आलमी सालसी अदालत के इजाफी फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं फैसला पाकिस्तान की मौक़िफ़ की तौसीक है। सिंतास मुआहदा नाफिजुल अमल है। भारत को मुआहदे के हवाले से एक तरफा इक़दाम का कोई हक नहीं। आलमी सालसी अदालत ने करार दिया है कि इसका दायरा इख्तियार बरकरार है। FBI माली साल 2024-25 के दौरान टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने में नाकाम। 1470 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रहा। ज़राए के मुताबिक FBI रवा माली साल के लिए 11,500 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा कर सकेगा। 2 मरतबा टैक्स हदफ में नजरसानी के बावजूद FBI हदफ हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए 2024-25 बेहतरीन माली साल रहा। 100 इंडेक्स 78,443 पॉइंट से बढ़कर 1,25,000 पर पहुंच गया। आज इंडेक्स में 1,248 पॉइंट्स का इजाफा 1,25,627 पॉइंट्स पर बंद हुआ। रवा माली साल पाकिस्तान स्टॉक ने सरमायाकारों को 55% मुनाफा दिया। PTI पंजाब असेंबली की 4 कायमा कमेटियों की सरबराही से फारिग। ऑपोजिशन के चारों चेयरमैन को तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर हटा दिया गया। जिन अरकान को हटाया गया उनमें अंसर इकबाल, मुर्तजा इकबाल, एहसन अली और साइमा कंवल शामिल हैं। पंजाब में ऑपोजिशन लीडर मालिक अहमद भट्टर कहते हैं स्पीकर के हर इकदाम को अदालत में चैलेंज करेंगे, असेंबली में नहीं बैठेंगे, अरकान की बहाली तक असेंबली बाहर लगाएंगे। पंजाब में MPs को सिर्फ एहतिजाज करने पर मुअत्तल किया गया। 10 अरकान पर 20 लाख जुर्माना किया गया। अवाम के लिए आवाज उठाने पर अरकान के खिलाफ प्रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भेजे जा रहे हैं। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तला शेख वक्कास अकरम कहते हैं वज़ीर आला पंजाब को खुश करने के लिए 26 अरकान को मुअत्तल किया गया। सिंध हुकूमत ने वजारत दाखिला को आशूरा पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल करने की दरखास्त भेज दी। जलूसों के रूट्स पर मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने की सिफारिश की गई है। भारत पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। नई दिल्ली अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करे। सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पानी का रुख मोड़ना जंग तस्वुर किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने खबरदार कर दिया। कहा मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। यूएन करारदादों और अवामी उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल चाहते हैं। इसराइली और अमरीकी हमलों ने मशरिक़ वुस्ता को संगीन खतरे से दोचार किया। इसराइली जारियत की मजम्मत ईरान के हक दिफा की भरपूर हिमायत करती है। आलमी बरादरी गजा में इसराइली मजालिम रुकवाने के लिए किरदार अदा करे। अफ़गान हुकूमत पूरी तनदही से इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दाम करे तो अमन मुमकिन है। रॉ के सरबराह ने न सिर्फ वजीरिस्तान हमले की मंसूबाबंदी की बल्कि इसको स्पॉन्सर भी किया। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं कार्रवाई का फैसला पाकिस्तान ने करना है। वजीरिस्तान में शहीद फौजी जवानों से हमदर्दी है। स्वात वाक़े के बाद नाअहली पर कई लोगों को मुअत्तल किया है। मुकम्मल तहकीकात होंगी, सजा भी दिलाएंगे। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ के कहना है सहने वाली जगह पर हेलीकॉप्टर जाता तो मजीद नुकसान हो सकता था। तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई होती है तो अदालत से स्टे ले लिया जाता है। अवाम का भी फर्ज है खतरे वाली जगह पर ना जाएं। स्वात में नाअहली और गफलत से लोगों की अमवात हुई। केपी हुकूमत की नालायकी ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं नून लीग को लाशों पर सियासत करने की आदत नहीं। सोशल मीडिया पर उनके शैतान नफरत फैलाते हैं। बदतमीजी और बेहूदगी में इनका कोई मुकाबला नहीं। PTI हुकूमत के पहले साल अरबों रुपए की माली बेजाब्तियां हुई। जाली रसीदें निकल आईं। सरकारी इदारे 7.9 अरब रुपए का रिकॉर्ड ऑडिटर जनरल को नहीं दे सके। स्वात वाक़े पर सियासत और पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। वाक़े को बुनियाद बनाकर वज़ीर आला KP से इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया जा सकता। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा विफाक की जानिब से हुकूमत में शमूलियत की दावत मिली, ना गौर कर रही हैं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक है। PTI को चाहिए मनफी रवैया तर्क करके मस्बत सियासी किरदार अदा करे।
कराची की बेशतर सड़कें खराब हैं। मेयर कराची मुतवक्किल वहाब का एतराफ। खत लिखकर वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी को टीएमसीज की शिकायत कर दी। लिखा, यूटिलिटी इदारों ने सड़कें खोद दी हैं, टीएमसीज को रोड कटिंग चार्जेस वसूल हुए हैं। रकम मिलने के बावजूद बेशतर टीएमसीज ने सड़कों की मुरम्मत नहीं की। हालिया बारिशों ने सूरत हाल मजीद बिगाड़ दी। वज़ीर आला से मुलाकातों में बारहा मुरम्मत फंड सिर्फ सड़कों पर खर्च करने की हिदायत की। और पाकिस्तान आलमी सतह पर जारी मौसमियाती तब्दीलियों के असरात की जद में है। रवां बरस मॉनसून के दौरान मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। चेयरमैन एनडीएमए का कहना है सूबाई और जिला इंतजामिया के साथ करीबी राब्ते में हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पेशगी इक़दाम किए जा रहे हैं। ईरान अमन के रास्ते पर चलेगा तो पाबंदियां हटा देंगे, अमरीकी सदर का ऐलान। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, खामनाई इंसानी हुकूक से ज्यादा एटमी प्रोग्राम को तरजीह देते हैं। ईरान एटमी प्रोग्राम की जानिब बढ़ा तो ये उनका आखिरी इकदाम होगा। ईरान की एटमी ताकत की ख्वाहिश को खत्म कर दिया। अब्राहम एकॉर्ड में मुख्तलिफ बेहतरीन ममालिक शामिल होना चाहते हैं। ईरान को भी मुआहदे में शामिल होना चाहिए। मुज़ाकरा दोबारा शुरू करने से कबल अमरीका को ईरान पर मजीद किसी भी हमले का इम्कान खारिज करना होगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा मजीद तख्त रवांची का कहना है, ट्रंप इंतज़ामिया ने साल्सों की वसातत से बताया कि वो दोबारा मुज़ाकरात शुरू करना चाहते हैं। अमरीकी इंतज़ामिया ने अपनी पोजीशन वाज़ेह नहीं की कि कहीं मुज़ाकरात के दौरान दोबारा तो हमला नहीं किया जाएगा। मुज़ाकरात के लिए कोई तारीख तय नहीं हुई, ये भी नहीं मालूम कि एजेंडे में क्या शामिल होगा। फ्रांसीसी सदर का ईरानी हम मनसब को फोन, कहा ईरान IAEA को काम दोबारा शुरू करने की इजाजत दे। और कराची की मकामी अदालत ने 13 करोड़ की डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार 4 मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्जिमान में युसरा, नमरा, शहरियार और शहरोज शामिल। अदालत ने आइंदा समात पर मुकदमे का चालान तलब कर लिया। इस्तगासा के मुताबिक डकैती के दौरान एक मुल्जिम ने FIA का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, जिस पर लोगो भी चस्पा था।